जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज के इस क्लास में बीपीएससी रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। स्पेशली बिहार स्पेशल। एक्चुअली बिहार स्पेशल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अभी आपका बीपीएससी आने वाला है, बिहार एसआई आने वाला है, प्लस आपका सीडीपीओ भी आने वाला है। तो हो सकता है कि दिसंबर में आपका बिहार एसआई कंप्लीट हो जाए और आपका जनवरी में बीपीएससी का हो जाए और शायद फरवरी तक में आपका सीडीपीओ का हो जाए। तो जनरली होता क्या है दोस्तों कि इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका करंट अफेयर्स। खास करके बीपीएससी को अगर हम लोग देखें तो करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री से ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका मार्क्स को जो है बढ़ाने के लिए। मीन्स सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से आते हैं। चाहे आप हिस्ट्री ले लो, चाहे आप करंट ले लो, चाहे आप बिहार स्पेशल ले लो। तो बिहार स्पेशल में भी आपको बिहार ज्योग्राफी लेना होगा, बिहार हिस्ट्री लेना होगा, बिहार पॉलिटी लेना होगा, बिहार करंट लेना होगा। इसी तरह से आपको जो है यानी इस हिस्ट्री में अगर आप भारत को लेना चाहो तो भारत को भी इसी तरह से आपको लेना पड़ेगा। तो चूँकि हम लोगों को बिहार को टारगेट करके चलना है, क्योंकि जनरली देखिए बच्चे क्या करते हैं कि हिस्ट्री कवर हो जाता है, आपका करंट तो कवर हो ही जाता है। यानी हिस्ट्री और आपका करंट तो लगभग आजकल का जो एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न बन गया है उसमें लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि करंट और चूँकि हिस्ट्री ऑल एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है तो इनका प्रिपरेशन तो हो ही जाता है। बट बिहार से रिलेटेड जो बिहार स्पेशल है, यानी जो कि स्पेशली बिहार स्पेशल वाले एग्ज़ाम्स में ही पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इस पे कमांड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, उनके मार्क्स को यानी उनका मार्क्स जो है यहाँ पे मार खाते हैं, वो मीन्स उनका मार्क्स कम होता है। तो चूँकि बिहार से रिलेटेड आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट के अलावा आपको बिहार पे भी बेहतर कमांड रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बिहार से रिलेटेड ही जो है जितने भी फैक्ट बनते हैं उनसे उनके बारे में जानेंगे। और आपका अब हम लोग जो है मेंस को टारगेट नहीं करके चलेंगे, क्योंकि मेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो है इस चैनल पे अपलोडेड है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, यानी वहाँ आप अगर प्लेलिस्ट में जाते हो तो आपको वो सारे वीडियो देखेंगे जो एक तरह से डिटेल में पढ़ाया गया है किसी भी टॉपिक को लेकर के। चाहे आप हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे पॉलिटी ले लीजिए, चाहे ज्योग्राफी ले लीजिए। तो अभी हम लोग चूँकि बिहार से रिलेटेड बातों को देखेंगे तो इसमें भी हम लोग पीटी को टारगेट करके चलेंगे। तो उन्हीं सारे चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा। खास करके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ही हम लोग जो है यानी बार बार जो बीपीएससी में पूछा गया है, चाहे आपका सीडीपीओ में, चाहे बिहार एसआई में, तो उन सारे प्रश्नों को ही रिपीट करेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखोगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है यानी 90% क्वेश्चन जो क्या करता है बीपीएससी रिपीट करता है। यानी कि 10% क्वेश्चन ही न्यू लेता है, 90% क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही होता है। तो अगर इसलिए इस यानी इस एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण हो जाता है आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सेट। यानी अगर आप क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप 100% हल कर लेते हो, अब तक जो प्रश्न पूछे गए, तो आपका 90% मार्क्स वहीं से क्लियर हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ज़रूर बनाओ। और आपको इस चैनल पे भी दोस्तों बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, तो प्ले लिस्ट में आप जा करके उसको भी देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों जो अभी हम बिहार स्पेशल जो हम लोग करेंगे तो इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड पूछे गए हैं तो उसको हम लोग यानी देखेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम लोग दोस्तों बिहार की विभूतियों के बारे में जानेंगे। जो महान हस्तियाँ हुई, महान शासक हुए, महान वंश हुए, उन सब के बारे में जो है क्रमानुसार हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर इस बिहार की विभूतियों की बात करें दोस्तों, तो आप गौतम बुद्ध और महावीर जैन को इग्नोर नहीं कर सकते और प्रश्न इनसे बनते ही बनते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि महात्मा बुद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड दोस्तों मेरे चैनल पे दो वीडियो दोनों धर्मों से रिलेटेड अपलोडेड है और PDF भी अपलोड है। तो आप लोग जो है इसमें हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में।
अभी हम लोग चूँकि शॉर्ट में पढ़ रहे हैं तो गौतम बुद्ध और महावीर जैन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अशोक से रिलेटेड, यानी अशोक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो जो महान हस्तियां हैं इनके पहले से भी इनके बाद के भी उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, यानी किस प्रकार से जो है बीपीएससी इनसे प्रश्न पूछता है, किस प्रकार से बिहार एसआई चाहे सीडीपीओ में प्रश्न पूछता है, किस तरह से प्रश्न बनता है। तो हम लोग उन्हीं प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग आज जानेंगे, आज की क्लास में किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, तो अशोक के बारे में जानेंगे। तो अशोक से क्या क्या प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से, इस विभूति से, इस महान हस्ती से, तो हम लोग जो है मेनली आज इस बारे में जानेंगे। तो एक प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, बार बार रिपीट किया गया है कि अशोक के साम्राज्य में कौन शामिल नहीं था। अशोक के साम्राज्य में कौन शामिल नहीं था, शामिल नहीं था पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया जाएगा, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, किंतु यहाँ जो हो जाएगा आपका आंसर रहेगा श्रीलंका। कई बार जो है बच्चे कलिंग को टिक कर देते, कलिंग ऑप्शन में आपका ज़रूर रहेगा। जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा तो श्रीलंका और कलिंग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो बच्चे को जो है मीन्स डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एग्जामिनर ये ऑप्शन आपको देगा ही देगा। तो कलिंग का क्या सिस्टम था, अगर आप लोग अशोक के बारे में जानोगे, अशोक से रिलेटेड जो तथ्य जानोगे, उनके जीवनी या उनके युद्ध क्या क्या किए, वो किस धर्म को अपनाए, किस तरह से उनका जीवन चला, किस तरह से वो यानी अपने साम्राज्य को चलाया, तो उस चीज़ को अगर आप डिटेल में जानोगे तो उनका जो 13वां अभिलेख है उसमें कलिंग विजय के बारे में दिया हुआ है। तो कलिंग तो उन्होंने विजय की ही थी, यानी कलिंग विजय के पहले वो साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, साम्राज्य विस्तार के लिए अलग अलग युद्ध लड़ रहे थे, अलग अलग राज्यों पर वो आक्रमण कर रहे थे, उनको जीत करके अपने साम्राज्य में शामिल कर रहे थे। बट कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया और वो अहिंसा के मार्ग पर चल आए, यानी अहिंसा के मार्ग पर वो आए कलिंग जीतने के पश्चात। उसके बाद उन्होंने युद्ध नहीं किया, बट कलिंग को जीतने के बाद ही जो है, यानी कलिंग के आक्रमण के बाद ही कलिंग पर जब वो आक्रमण किए तो बहुत सारा रक्तपात हुआ, बहुत सारे सैनिकों की इधर से भी मृत्यु हुई, उधर से भी मृत्यु हुई, बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो गई, उनका रोना, उनका विलाप, फिर युद्ध क्षेत्र में जो वो देखे लाशों का ढेर, तो इन सब चीज़ों को देख करके उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो जो क्या हुआ, साम्राज्य विस्तार की जो उनकी नीति थी, और साम्राज्य विस्तार के लिए जो अलग अलग क्षेत्रों पर वो आक्रमण कर रहे थे, अलग अलग राजाओं से युद्ध कर रहे थे और उससे अपनी क्षेत्र में मिला रहे थे, अपने राज्य में मिला रहे थे, तो ये नीति उनकी बदल गई और वो बदल करके क्या किए, और धर्म को अपना लिए, यानी आपको बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो कलिंग तो उनका शासन में आ ही गया था, तो इसलिए कलिंग को आप लोग टिक नहीं करोगे। श्रीलंका जो है उनके क्षेत्र में नहीं था, अफ़गानिस्तान भी हो सकता है आपका, पाकिस्तान भी ऑप्शन में हो सकता है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपका होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ तक इनका विस्तार था। उस समय तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तो आपका भारत का ही हिस्सा था, श्रीलंका पर जो है इनका शासन नहीं था। आपका श्रीलंका आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। तो ये प्रश्न आपका पूछता है, बीपीएससी कई बार जो है इस प्रश्न को रिपीट किया है। और एक प्रश्न आता है कि जो अशोक के जो शिलालेख है उसमें जो प्रयुक्त भाषा है, यानी अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो क्या है। तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा है वह, इससे रिलेटेड भी बीपीएससी कई बार प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्राकृत। तो प्राकृत भाषा का जो है प्रयोग किया गया है दोस्तों अशोक के शिलालेख में, जिसको हम लोग अर्धमागधी भी कहते हैं, अर्धमागधी।
तो आपका अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो आपका प्राकृतिक भाषा है। एक प्रश्न और बार बार पूछा जाता है कि किस अभिलेख में जो है यानी किस शिला अभिलेख में या किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को जो है क्या राजा मगध का यानी मगध का शासक घोषित किया था? किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा बताया? तो आंसर की अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो इसका हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख। तो यह प्रश्न भी कई बार आपका पूछा गया है। बात करें कलिंग विजय दोस्तों, इसका जिक्र कहाँ किया गया है? तो 13वां अभिलेख में जो है इसका जिक्र किया गया है, आपका कलिंग विजय। इसी के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध धर्म का अपना लिए। एक और प्रश्न पूछता है दोस्तों बीपीएससी में कि आपका जो है धम्म का मूल संदेश क्या है? यानी अशोक के जो धम्म थे, तो अशोक के धम्म के मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म के मूल संदेश। तो इसमें जैसे ही बच्चे सत्य और अहिंसा को देखते हैं तो क्या करते, वो उसको टिक कर देते। बट इसका आंसर सिर्फ सत्य अहिंसा नहीं होंगे, उसका यानी उसके ऑप्शन जो भी 3-4 रहेंगे तो लगभग उसमें ज़्यादातर सही ही रहेगा। तो इसका जब भी ये प्रश्न आएगा दोस्तों, तो वहाँ आपका ई ऑप्शन जो है सही जवाब होगा। ई ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा? तो ये हम यानी कि इसका आंसर ई ऑप्शन इस अर्थ में सही होगा कि इसमें शांति और अहिंसा तो आएगा ही आएगा। शांति, अहिंसा और आपका बड़ों का सम्मान, बड़ों का सम्मान और आपका आ जाएगा धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता। तो ये अशोक के धर्म के मूल संदेश थे। तो आप सत्य, शांति या अहिंसा को देख करके टिक नहीं करना है। ये 3-4 जो है उसके अशोक के धर्म के मूल सिद्धांत थे। उसके बाद और एक प्रश्न पूछा जाता है, अशोक के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति हुई थी। तो इससे भी प्रश्न कई बार पूछा गया। तो वो मैंने जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें डिटेल में मैंने बता रखा था। आप लोग वहाँ से जो चारों जो बौद्ध सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में, उसकी सभाएं किन ईस्वी में हुई और कौन उसके उस समय शासक थे, कौन उसके अध्यक्ष थे, वो सब के बारे में मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता रखा। तो ये तो अशोक से रिलेटेड प्रश्न थे दोस्तों, यानी कि लगभग इतने प्रश्न जो है कई बार जो है अशोक से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आप लोग इतना तो क्लियर कर ही लेना, इतना तो रट ही लेना। और इससे रिलेटेड अगर और भी प्रश्न आपको मिलते हैं, कहीं से भी मिलेंगे ही, बहुत सारे चैप्टर में डिटेल में दिए हुए रहते हैं, बट इतना तो आप मोस्टली कर ही लेना। ये आपको कई बार जो है रिपीट किया गया है। तो अशोक का हो गया दोस्तों। अब हम लोग अशोक के बाद जो है देखेंगे इसके अशोक के बाद हम लोग देखेंगे चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य भी जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों आपका बिहार से रिलेटेड, ये इनसे यानी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो प्रश्न आपका यही पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो खैर ये तो बहुत पुराना प्रश्न हो गया दोस्तों। एग्ज़ाम का पैटर्न इतना अब टफ हो गया कि इस तरह का प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा। एक प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है, जैसे उनके नाम को लेकर के कि चाणक्य के अन्य नाम जैसे विष्णुगुप्त है,
कौटिल्य है। तो ये सब प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि ये सब अब पूछा जाएगा। तो ये सब चूँकि जानने के लिए जो स्टूडेंट लाइफ अभी जी रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, तो ये सबको पता होगा दोस्तों कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य उनका ही नाम था। अर्थशास्त्र जो है आपका चाणक्य की रचना है। यह जो है राजनीति शास्त्र पर है, यानी अर्थशास्त्र पर नहीं है। तो ये सब कॉमन हो गया है, तो इसके बारे में सबको पता ही होगा। तो जो प्रश्न मीन्स बनते हैं, आने की संभावना बनती, तो हम लोग यानी बीपीएससी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि वो बीपीएससी का माइंड जो है किस तरह के प्रश्नों को अब जो है सेट करने का प्रयास करेगा, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अर्थशास्त्र का संबंधी जो एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि इसके प्रकरण कितने हैं। तो अर्थशास्त्र के राइटर तो पता ही है दोस्तों, चाणक्य है। तो इसमें प्रकरण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो प्रकरण कितने हैं, तो प्रकरण आपका अर्थशास्त्र में प्रकरण जो है आपका 180 है। और अधिकरण या प्राधिकरण की बात करें दोस्तों, तो कितने हैं, तो आपके 15 है। तो यह जो है कई बार पूछा गया दोस्तों, प्राधिकरण या अधिकरण। तो यह कितने हैं दोस्तों, तो 15 है। इसके बाद एक प्रश्न अभी आपका पूछा गया था 29वां जो बीपीएससी का जुडिशियल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के हस्तलिपि जो थी उसकी प्रति की खोज किसने की थी। तो उसमें ज़्यादातर बच्चे क्या किए, जॉन प्रिंसप को यानी टिक कर दिए थे। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम शास्त्री। तो प्रश्न क्या है दोस्तों, अर्थशास्त्र के हस्तलिखित, अर्थशास्त्र के हस्तलिखित प्रति की खोज तो किसने की थी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्याम शास्त्री। तो ये प्रश्न थोड़ा नया है, हो सकता है कि यह प्रश्न बीपीएससी चाहे सीडीपीओ चाहे बिहार एसआई में आपको पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका एक प्रश्न। इसके अलावा जैसे पूछा जाता है कि आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य के यानी चाणक्य जो थे कौन थे, तो उनके कौन थे दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा यानी चाणक्य चंद्रगुप्त के कौन थे दोस्तों, तो अमात्य अर्थात प्रधानमंत्री आपका होता, और कौन क्या थे, गुरु भी थे। तो आपके ये प्रश्न भी है, कई बार रिपीट किया गया, तो इसलिए आपको सबको पता होगा। ये सिर्फ जो है आपके चंद्रगुप्त के ही प्रधानमंत्री या अमात्य नहीं थे दोस्तों, इनकी मृत्यु जब हुई, यानी चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई, तो उसके बाद इनका पुत्र हुआ बिंदुसार, तो उनके भी ये प्रधानमंत्री यानी अमात्य ये रहे हैं। तो ये भी प्रश्न कई बार जो है घुमा करके पूछा गया है। दोस्तों ये जो है आपका चाणक्य और जो है अशोक से रिलेटेड इतने प्रश्न तो आप रट ही लीजिए। ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आगे भी जो है पूछने की प्रबल संभावना बनती है। तो अगली क्लास में जो है हम लोग दोस्तों जैसे कि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके जो अन्य शासक हुए तो उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में जाने, चाणक्य और अशोक के बारे में। कल हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।